आते हैं कुछ बातें होंगी अब आगे इस चैप्टर में, जहां पर हम एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, एक्सटर्नल फैक्टर रेगुलेटिंग, एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोलिंग ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट के बारे में बात करेंगे। और एक्सटर्नल फैक्टर रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट में हम केवल लाइट के बारे में बात करेंगे। दो हेडिंग आएगा, लाइट फ्लावरिंग को कैसे अफेक्ट करता है, लाइट फ्लावरिंग को कैसे अफेक्ट करता है। फिर आएगा एक हेडिंग, लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर फ्लावरिंग को कैसे रेगुलेट करेगा। लाइट का रोल इन रेगुलेटिंग द फ्लावरिंग इन द प्लांट को हम फोटोपीरियोडिज्म के नाम पर समझेंगे। और लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट फॉर द फ्लावरिंग को हम वर्नलाइजेशन के नाम पर समझेंगे। इसके पहले आज के वीडियो लेक्चर में हम हेडिंग लेंगे, खूबसूरत सा हेडिंग रहेगा, सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन। सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करूं उसके पहले लाइट का रोल इन डिफरेंट, बेटर टू से रोल ऑफ लाइट इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द प्लांट। सुनिएगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, आपको जानना जरूरी है, ज्यादा हेडेक नहीं लेने का इस हेडिंग के बारे में। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एक्सेट्रा, ठीक है। तो डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन में लाइट का क्या रोल है, यहां पर हेडिंग छोटा सा लेके जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। रेड लाइट और ब्लू लाइट की बातें होंगी, थोड़ा सुनिएगा। हमने यहां पर हेडिंग लिया फोटो मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस सिंपल मीनिंग मॉर्फोलॉजी, सिंपल मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट पार्ट। सो उसका जो है लाइट का क्या रोल है मॉर्फोलॉजी में, तो थोड़ा सुनिएगा। सिंपल एक नॉर्मल डिफिनेशन ले ले तो मॉर्फोलॉजी या जो है डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स in the influence of light. Role of light in the morphology, role of light in the formation of different organ, role of light in the development of plant में हम यहाँ पर पहला ले रहे हैं role of blue light। समझिएगा प्लीज, role of ब्लू लाइट। ब्लू लाइट बेसिकली तीन चीजें कंट्रोल करेगा, फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी दोनों कंसीडर कर रहा हूं। पहला हमने लिया यहां पर जो है स्टोमाटा ओपनिंग, दूसरा हमने लिया फोटोट्रोपिज्म, और तीसरा हम लेंगे अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट या मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी या डिफरेंशिएशन या डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, फिजियोलॉजी भी कंसीडर कर सकते हैं। स्टोमाटा के ओपन होने में ब्लू लाइट का रोल है, फोटोट्रोपिज्म स्टेम का ग्रोथ या बेटर टू से लाइट डिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट, लाइट डिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट फोटोट्रोपिज्म, और अरेंजमेंट या मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन सेल। मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में थोड़ा सा सुना था,
याद है कि नहीं, इपीस्ट्रॉफी, देन जो है पैरास्ट्रॉफी और एस्ट्रॉफी करके 3 मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लाइट के डिफरेंट इंटेंसिटी में हमने बातें की थी। यहां पर तो देखिएगा, पिगमेंट दैट रिसीव या पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब blue light and help in above response। that pigment का नाम है फोटोट्रोपिन। बात समझिएगा, फोटोट्रोपिन एक पिगमेंट है, प्लांट पार्ट में प्रेजेंट है, जो ब्लू लाइट को रिसीव करेगा। और ब्लू लाइट स्टोमाटा के ओपनिंग या फोटोट्रोपिक कैरेक्टर या अरेंजमेंट या मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द ग्रीन सेल को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। बस इतना ही सिंपल सा। ब्लू लाइट में ये 3 चीजें जो है अफेक्ट होती हैं, रेगुलेट होती हैं। सिंपल सी बात है। इरेज करते हैं इसको। फोटोमॉर्फोजेनेसिस में नेक्स्ट ले लेते हैं रोल ऑफ रेड लाइट। रोल ऑफ रेड लाइट थोड़ा देखिएगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रेड लाइट सीड जर्मिनेशन इन्फ्लुएंस करता है। रेड लाइट पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। रेड लाइट फ्लावरिंग को इन्फ्लुएंस करेगा प्लांट में। रेड लाइट जो है सिंथेसिस ऑफ एक पर्पल पिगमेंट है, सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन को जो है इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, एक और मेंशन करना चाहें तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्टोमाटल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा के फॉर्मेशन में लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ के अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस मॉडिफाई होते हैं, या किडनी शेप का जो गार्ड सेल बनता है, तो वहां पर स्टोमाटा बनने के समय रेड लाइट का रोल होता है। और एक ले ले यहां पर क्लिस्टोगैमी एक टर्म है उन फ्लावर के लिए। क्लिस्टोगैमी एक टर्म है उन फ्लावर के लिए जो फ्लावर कभी ओपन नहीं होंगे, ब्लॉसम नहीं होंगे। सो क्लिस्टोगैमी का मतलब क्लोज्ड फ्लावर, दे नेवर ओपन, दे नेवर ब्लॉसम। ठीक है, और यहां पर सुनिएगा, रेड लाइट इज एब्जॉर्ब्ड by pigment called phytochrome। ठीक है, सो फाइटोक्रोम पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है रेड लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट ये सारे फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है कैरेक्टर होंगे इन द प्लांट में। तो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट का ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट कंट्रोल हो रहा है। 2 डिफरेंट टाइप का लाइट, ब्लू लाइट क्या क्या जो है मॉर्फोजेनेसिस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। रेड लाइट क्या क्या मॉर्फोजेनेसिस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, हमने आपको जो है यहां पर मेंशन करके बताया। इतना ही जानना है, बट जानना जरूरी है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग।